Good morning, everybody. Today we will discuss on third part of origin of birds. Two videos मैं इनके ऊपर पहले बना करके आपको प्रेषित कर चुका हूँ और आज थर्ड वीडियो बनने जा रहा है। लास्ट वीडियो है ऑरिजिन ऑफ बर्ड्स पे, जिसमें थ्योरीज ऑफ ऑरिजिन ऑफ बर्ड्स आएगी, यानी बर्ड्स का ओरिजिन कैसे हुआ या ओरिजिन ऑफ फ्लाइट, उड़न की क्षमता कैसे पैदा हुई। इसके लिए विभिन्न ऑर्निथोलॉजिस्ट या जूलॉजिस्ट ने 5 सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, 5 थ्योरीज प्रपाउंड किए हैं, जो आपको बताने जा रहा हूं। नेक्स्ट फर्स्ट थ्योरी ले रहे हैं, थ्योरीज ऑफ बर्ड्स ओरिजिन या थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ फ्लाइट। नौपक्षास थ्योरी, अपस्ट्रोक एस आ रहा है, इसका मतलब ये नौपक्षा ऑर्निथोलॉजिस्ट था या जूलॉजिस्ट तो था ही था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एंसेस्टर ऑफ बर्ड्स वर लॉन्ग टेल्ड कर्सोरियल बाइपेडल एनिमल्स। इस थ्योरी के या इस सिद्धांत के मुताबिक पक्षियों का जो पूर्वज थे वो लंबी पुछ वाले थे, लॉन्ग टेल्ड थे, कर्सोरियल यानी धावक या फास्ट रनर, बहुत तेजी से दौड़ने वाले थे, और बाइपेडल लोकोमोशन होता था, द्विपादीय यानी हैंड लिम्स के द्वारा लोकोमोशन, ऐसा इनका पूर्वज था। They were fast runners who lived on their strong hind limbs and flapped their forelimbs in air to balance the body. ये अपने पश्च पादों या हैंड लिम्स के द्वारा, मजबूत हैंड लिम्स के द्वारा बहुत तेज गति से दौड़ने वाले थे। लिफ्ट यानी छलांग लगाते थे, और फ्लैप्ड देयर फॉरलिम्स, अपने अग्र पादों को यानी अग्र फॉरलिम्स को फड़फड़ाते थे। फ्लैप्ड देयर फॉरलिम्स इन एयर टू बैलेंस द बॉडी, हवा में अपने अग्र पादों को फड़फड़ाते थे, जिसके कारण से एयर में बॉडी को बैलेंस या संतुलन बनाने में ये मदद करते थे। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, द फॉरलिम्स एनलार्ज ड्यू टू फ्रैगिंग आउट, यानी फॉरलिम्स बड़ी हुई किसके कारण से, फ्रैगिंग आउट या इलोंगेशन ऑफ स्केल्स। फ्रैगिंग आउट का मतलब है टुकड़ों में टूटना, या स्केल्स जो थे वो बड़े हो गए और उन्होंने बड़े होकर के क्विल फेदर्स का निर्माण कर लिया। इलोंगेशन ऑफ स्केल्स फॉर्मिंग क्विल फेदर्स, और क्विल फेदर्स जो होते हैं ये फ्लैट फेदर होते हैं और विशेष तौर से टेल पे पाए जाते हैं। वैसे बॉडी पर भी पाए जाते हैं, टेल फेदर भी हैं। थ्रू द प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन एंड सिलेक्शन, ये स्केल्स, इलोंगेशन ऑफ स्केल्स या फॉरलिम्स इनलार्ज्ड कैसे हुए, म्यूटेशन और सिलेक्शन के द्वारा, उत्परिवर्तन और नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा, प्राकृतिक चयन के द्वारा। द टेंडेंसी ऑफ फ्रैग आउट आल्सो एक्सटेंडेड टू द अदर बॉडी स्केल्स, ये जो फ्रैगिंग यानी छोटे छोटे टुकड़ों में स्केल्स टूट करके फेदर्स में डेवलप हुए हैं, ये आगे भी बढ़ती गई, यानी अन्य बॉडी के ऊपर पाए जाने वाले स्केल्स के अंदर भी ये प्रवृत्ति चलती गई। इन द एंड ऑफ फॉरलिम्स, यानी फॉरलिम्स का ये मानो एंड हुआ
और ये किस में बदल गए? बिकेम ऑर्गन ऑफ फ्लाइट। किस में बदल गए? ये बिकेम ऑर्गन्स ऑफ फ्लाइट, यानी फ्लाइट वाले ऑर्गन में जिनमें उड़ने की क्षमता पाई जाती है, ऐसे अंग बन गए, या इनको अपन विंग्स कहते हैं, पंख कहते हैं। रेदर देन एसेसरीज टू रैपिड रनिंग, यानी बिना, रेदर देन का मतलब बजाय या बल्कि कोई अन्य साधन की इनको आवश्यकता नहीं पड़ी रैपिड रनिंग के लिए, तेज गति से दौड़ने के लिए। इन द एंड ऑफ फोरलिम्स बिकेम ऑर्गन और फ्लाइट और विंग्स रेदर देन एसेसरीज टू रैपिड रनिंग। रनिंग को छोड़कर के ये फ्लाइट में या विंग्स में बदल गई। कौन? फोरलिम्स। सेकंड थ्योरी आ रही है ऑसबॉर्न थ्योरी। ऑसबॉर्न थ्योरी या ऑसबॉर्न ने प्रोपाउंड की थी। He suggested that the birds originated from arboreal reptiles. इन्होंने ये सुझाव दिया, ये बता दिया कि जो बर्ड्स हैं उनका ओरिजिन तो वृक्षों पर निवास करने वाले आर्बोरियल यानी वृक्षवासी, फाउंड ऑन ट्रीज या इन ट्रीज, ऐसे रेप्टाइल से इनका उद्भव हुआ है। अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अनुसार रेप्टाइल्स क्लिम्ड ट्री फ्रॉम विच दे ग्लाइडेड टू द ग्राउंड टू द अदर ट्री ड्यू टू सर्टेन रीजन्स। कुछ कारणों के कारण से रेप्टाइल्स पेड़ों पर चढ़ने लगे और एक पेड़ से दूसरे के ऊपर या ग्राउंड के ऊपर यानी लैंड के ऊपर इन्होंने विसर्पण किया, ग्लाइडिंग की, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जंपिंग करके या ग्लाइड करके। ये विच दे ग्लाइडेड टू द ग्राउंड, या तो धरती के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, या टू अदर ट्री ड्यू टू सर्टेन रीजन्स, कुछ ऐसे कारण रहे होंगे। व्हाइल डूइंग सो दे हैड टू स्ट्रेच देयर फोरलिम्स forwards and consequently the arms became flat. ऐसा करने से फोरलिम्स जो थे उनमें खिंचाव उत्पन्न हुआ। स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच का मतलब होता है खिंचाव या बढ़ना, या लंबा किया। स्ट्रेच्ड देयर फोरलिम्स, अग्रपादों को में खिंचाव आया या लंबा करके, फॉरवर्ड्स एंड कॉन्सिक्वेंटली द आर्म्स बिकेम फ्लैट, जिसके कारण से धीरे धीरे इसके परिणाम स्वरूप फोरलिम्स चपटी हुई। स्केल्स ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू फेदर, और इनके ऊपर पाए जाने वाले जो स्केल्स थे वो धीरे धीरे किस में डेवलप हो गए थे? फेदर्स में। और फाइनली विंग्स वर फॉर्मड, धीरे धीरे पंखों का निर्माण हो गया था। ये कहता है ऑसबॉर्न थ्योरी में, ऑसबॉर्न ने ऐसा मत दिया था। नेक्स्ट थर्ड थ्योरी बेबी थ्योरी या बीबी थ्योरी। ये बेबे ने दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, तीसरे सिद्धांत के अनुसार क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बर्ड्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए फोर लेग्ड रेप्टाइल। इस थ्योरी के अनुसार बर्ड्स का उद्भव तो एक 4 टांगों वाले या फोर लेग्ड रेप्टाइल से हुआ है। वो रेप्टाइल कौन सा है? टेट्राप्टेरिक्स। बट हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है। आगे क्या लिखा है? हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक। व्हेन द रेप्टाइल्स बिकेम आर्बोरियल, REAL होता है, जब रेप्टाइल्स वृक्षवासी बन गए, दे डेवलप बैकवर्डली डायरेक्टेड फेदर्स ऑन बोथ फोर एंड हैंड लिप्स। उन्होंने क्या कर लिया?
बैकवर्डली डायरेक्टेड, पीछे की तरफ मुड़ी हुई, पीछे की तरफ घूमे हुए। अग्र और पश्च दोनों पादों के ऊपर यानी फोरलिम्स और हैंडलिम्स के ऊपर फैदर या परों का विकास कर लिया था। बोथ द विंग्स वर कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। अब दोनों अग्र और पश्च जो विंग्स थे वो अलग अलग पृथक पृथक रूप में उपस्थित होते थे। ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हुआ, फोरलिम्स बिकेम एनलार्ज्ड, फोरलिम्स बड़े हुए आकार में, रूप में, संरचना में, और इवेंचुअली कन्वर्टेड इनटू विंग्स, और अंततोगत्वा या आखिर रूप से ये किस में बदल गए, विंग्स में, विच वर एबल टू स्पॉट द एनिमल इन फ्लाइट, जो जंतुओं को या एनिमल्स को फ्लाइट के लिए, उड़ने के लिए इन्होंने स्पोर्ट यानी आलंबन देना प्रारंभ कर दिया था। द फेदर्स ऑफ द हैंडलिम्स वेनिस्ड, हैंडलिम्स के ऊपर पाए जाने वाले जो फेदर्स थे वो गायब हो गए। एंड टेल शॉर्टनड, और टेल छोटी हो गई। ये कहती है थ्योरी, बीज थ्योरी। फोर्थ आ रहा है ग्रेगरी थ्योरी। ये ग्रेगरी ने दी थी 1960 में, नहीं 16 में, 1916 के अंदर डब्ल्यू के ग्रेगरी सजेस्टेड दैट बर्ड्स हैड ड्यूअल ओरिजिन। इन्होंने ये कहा कि बर्ड्स का ओरिजिन तो द्वैत प्रकृति का है, ड्यूअल नेचर, डबल, यानी या तो ये कर्सोरियल थे, इनके एंसेस्टर कर्सोरियल या तेज दौड़ने वाले थे, या वृक्षों पर निवास करने वाले थे। यानी पहले जो थ्योरी दी गई है उनको दोनों को सम्मिलित रूप से इन्होंने स्वीकार कर लिया। दैट इज फ्रॉम कर्सोरियल एज वेल एज आर्बोरियल फॉर्म्स। क्या कर रहा है, कर्सोरियल यानी तेज दौड़ने वाले एज वेल एज आर्बोरियल फॉर्म्स। इन्होंने तो ये प्रतिपादित किया कि बर्ड्स का ओरिजिन जो है ड्यूअल प्रकृति का होता है, यानी तेज दौड़ने वाले जंतुओं से और वृक्षवासी जंतुओं के या रूपों से इनका उद्भव हुआ है। ही सपोर्टेड हिज थ्योरी बाय द फैक्ट, उन्होंने अपने थ्योरी को सपोर्ट किस तथ्य के आधार पर किया, दैट द प्रो एविज, एविज से पहले वाले, एविज प्रो का मतलब प्रीमिटिव, यानी एविज से पहले वर इक्वली गुड एंड स्विफ्ट रनर बोथ ऑन लैंड एंड ट्रीज। क्या तथ्य दिया था कि प्रो एविज, एविज से पहले वाले जंतु रेप्टाइल्स आते हैं, आपको ध्यान है, सभी को ध्यान है, रेप्टिलिया के बाद में एविज आता है। बर्ड्स वर्क रेप्टाइल्स वर्क इक्वली गुड और स्विफ्ट रनर बोथ ऑन लैंड और ट्रीज, यानी ये लैंड और ट्रीज के ऊपर तेज गति से दौड़ने में सक्षम होते थे। फिफ्थ थ्योरी आ रही है न्यूमैन्स थ्योरी। न्यूमैन्स थ्योरी ये प्रपोज की थी न्यूमैन वाज ऑफ ओपिनियन दैट द प्रो एविज लिव्स, प्रो एविज यानी रेप्टाइल्स, एविज से पहले वाले जंतु एविज नियर द सी शोर्स, कहाँ निवास करते थे, समुद्र के किनारे के ऊपर निवास करते थे। फ्रॉम नियर बाई हाई स्पॉट, किसके नजदीक में कोई हाई स्पॉट, ऊंचे चिन्हों के ऊपर, स्पॉट कौन से हैं, सच एज रॉक्स, चट्टानें हो सकती हैं, क्लिप्स हो सकती हैं, जो खड़ी चट्टानें होते हैं उनको क्लिप्स कहते हैं। दे डिवाइडेड इन द सी, डिवाइडेड होगा यहाँ पे, दे डिवाइडेड इन द सी एंड कॉट फिशेज एज देयर फूड, और समुद्रों को ये डिवाइड करती हैं, खड़ी चट्टानें या जो रॉक्स होती हैं समुद्रों को अलग अलग करती हैं, और
वो भोजन के रूप में जो प्रोवेज थे वो मछलियों को ग्रहण करते थे, पकड़ते थे। दिस इज सपोर्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ टीथ इन देयर बीक। ये बताता है कि जो चोंच जो थी उनके अंदर दांत पाए जाते थे, जिसके कारण से इन्होंने ये अपना मत दिया था। आफ्टर गेटिंग देयर प्रे, शिकार को पकड़ने के बाद में या प्राप्त करने के बाद में, दे स्विम बैक टू द शोर, समुद्र में तो आए किस कारण से, फूड कैप्चरिंग करने के लिए, फिशेज को पकड़ करके, और उसके बाद में वापस कहाँ चले गए, ये सी शोर की तरफ समुद्र के किनारे की तरफ चले गए। रीच अगेन टू दी रॉक्स, और वापस चट्टानों की तरफ, चट्टानों के ऊपर ये पहुंच गए। व्हाइल डाइविंग दे हैड टू स्ट्रेच देयर फोरलिम्स, जब उन्होंने चट्टानों से पानी के अंदर डाइविंग की, गोता लगाया, तो फोर आर्म्स जो थी वो आगे की ओर बढ़ी, आगे की ओर फैली। स्ट्रेच्ड देयर फोरलिम्स, आगे की ओर विकसित हुई या विकास हुआ। कॉन्सिक्वेंटली द आर्म्स बिकेम फ्लैट, इसके परिणाम स्वरूप जो फोर आर्म्स या फोर लिम्स जो थी वो चपटी हो गई, और स्केल्स ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू फेदर्स, और उनके ऊपर पाए जाने वाले जो सल्क थे या स्केल्स थे वो फेदर्स में डेवलप हो गए या विकसित हो गए। फाइनली विंग्स आर फॉर्म्ड, और अंततोगत्वा पंखों का निर्माण हो गया। ये है ओरिजिन ऑफ बर्ड्स की विभिन्न डिफरेंट 5 थ्योरीज। तो अपन ये कह सकते हैं कि जब रेप्टाइल से ही इनका विकास हुआ है, तो इसका मतलब एंसेस्टर कैसे हैं इनके रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स अपने आप में एक गौरवमयी बर्ड्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू ओवरऑल, लास्ट में मैंने एक लाइन लिखी है, हालांकि इसको हेडिंग को अलग पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू ओवरऑल कंक्लूजन, ऊपर जो पूरा मैटर दिया गया है, समझाया गया है, उसका निष्कर्ष क्या निकलता है। द ओरिजिन ऑफ बर्ड्स, थस वी कैन से प्राउडली, अपने गर्व से कह सकते हैं कि पक्षियों का ओरिजिन तो रेप्टाइल से हुआ है। दैट द बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, इसलिए बर्ड्स जो हैं ये ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स या गौरवमयी सरीसृप होती हैं। और इसी के साथ ये ओरिजिन ऑफ एविज का 3rd वीडियो कंप्लीट होने जा रहा है, और मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। और जो लोग नियमित रूप से वीडियोज को वॉच कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और भी आपको आगे सिलेबस के या सिलेबाई के अनुसार उनको फॉलो करते हुए आपके पास वीडियोज मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।